हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 14 रुपए 15 पैसे का ये शेयर है। 2% की गिरावट है पिछले कुछ दिनों से। अगर हम देखें तो जरूर इस कंपनी के शेयर्स के ऊपर हल्का सा ही सही लेकिन प्रेशर देखने को मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन गिरावट आ रही है। वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के द्वारा जो मैनेजमेंट के द्वारा की गई है, और वाकई में ये वो अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई है। तो वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 14 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 58% का ग्रोथ है। आप देखिए, 58% का ग्रोथ, ऑलमोस्ट डबल किया है यहाँ पर पैसा। तकरीबन 9 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा था। ऐसी रैली आई कि 16 रुपए तक पहुंच गया, फिर गिरावट आई, फिर हल्की सही लेकिन तेजी आई। लेकिन पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक साल में ट्राइडेंट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने 100 गुना तक पैसा बना कर दिया है। 100% का ग्रोथ है, सॉरी। 3 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था। देखिए, काफी वक्त तक ये एक ही प्राइस पर रहा, बाकी एक बड़ी छलांग लगाई, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, ऑलमोस्ट सुस्त पड़ा रहा ये शेयर, फिर एक बड़ी छलांग लगाई, फिर ऑलमोस्ट सुस्त रहा ये कुछ दिनों तक, फिर एक छलांग लगाई, फिर हल्की सी गिरावट आई। उसके बाद जो छलांग लगाई है उसने सबको हैरान कर दिया है। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ट्राइडेंट की तरफ देखते भी नहीं थे, जो इनको बताते भी नहीं थे, इनके बारे में एनालिसिस तक नहीं करते थे और ये कह के निकल जाते थे कि भैया हम इस कंपनी को फॉलो नहीं करते, उन ब्रोकरेज हाउस ने भी इस तेजी के बाद ट्राइडेंट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है और वो लोग भी अब ट्राइडेंट के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। इतनी बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, और ट्राइडेंट एक दोबारा से लाइमलाइट बना हुआ है हर किसी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो शानदार है। मैनेजमेंट ने अपना विजन दिखाया है भैया 2025 का। 2025 का मैनेजमेंट का विजन है और ट्राइडेंट ने कहा है कि ट्राइडेंट टारगेट टू अचीव रेवेन्यू 25,000 करोड़ बाय 2025। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ट्राइडेंट जैसी एक छोटी कंपनी जिसका जो रेवेन्यू है वो अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला है, वो कंपनी ये कहती है कि भैया हमारा जो विजन है 2025 का वो ये है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते हम 25,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि भैया हम 25 गुना ग्रोथ करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। 5 साल में 25 गुना ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ये कंपनी रख रही है। तो अगेन ये काफी बड़ी बात है और मुझे लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, कि मैनेजमेंट जब भी कोई अनाउंसमेंट करता है तो ऐसे हवा में नहीं करते हैं, उनके बारे में उनकी कोई स्ट्रेटेजी होती है, नए बिजनेस के बारे में वो लोग डिस्कस करना होता है। अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस दिस और इनटू द न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अनलॉकिंग द वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, कई सारी चीजें हैं। उनका जो विजन है 2025 का वो यही है कि भैया जो बिजनेस है उसको हम लोग रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं आने वाले दिनों में, और भी कई सारे जो बिजनेस है उसको हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, क्रिएशन ऑफ फोकस बिजनेस ग्रुप टू जनरेट synergies and explore business alliance, optimize of leveraging capacity to create value for shareholders and penetration into the new market, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स एंड ब्रांडिंग, ब्रांड बिल्डिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी खुद कह रही है कि भैया हम लोग आने वाले दिन में और ज्यादा बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे, ई कॉमर्स और ब्रांडिंग और सॉरी ब्रांड बिल्डिंग में भी हम आने वाले दिनों में जाएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट में हम एंट्री करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी के द्वारा बताई गई है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए इन सारी चीजों के ऊपर। जब भी मैनेजमेंट कुछ भी कहता है उसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट कोई भी चीज हवा में नहीं कहते हैं। मिड कैप शेयर है, 7,250 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखिए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में अच्छे नतीजे थे इस कंपनी के। 112 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पिछले क्वार्टर में 105 करोड़ था, पिछले साल सिर्फ 37 करोड़ था। नेट सेल्स भी क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूव हुआ। आप देखिए 1080 करोड़ का नेट सेल्स पिछले साल था, वो पिछले क्वार्टर में 1175 करोड़ रहा, इस बार 1303 करोड़। तो भैया प्रॉफिट बढ़ा है, सेलिंग भी बढ़ी है और मार्जिन जो है वो भी इनका इंटैक्ट रहा है। तो ये बेहतर चीज है किसी भी कंपनी के लिए कि मार्जिन अच्छे हो, कंपनी का सेल बढ़ा हो, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर, भैया प्रमोटर क्यों खरीदारी कर रहे हैं, आप खुद देखिए 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो पहले 71.84% थी। बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने खरीदी है, क्योंकि प्रमोटर को पता है कि भैया क्या करने वाले हैं वो आने वाले दिनों में। प्रमोटर कंटिन्यूअसली खरीदारी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। एफआईएस के पास भी 1.61% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और देखिए पेनी स्टॉक है, लेकिन 18% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे मिल रहे हैं। डिविडेंड पेइंग पेनी स्टॉक है ये। आप देखिए इनका बिजनेस देखिए भैया, होम टेक्सटाइल, येन, पेपर, केमिकल, एनर्जी, बहुत बड़ा रेवेन्यू इन दोनों इनके बिजनेस से आता है। पहले तो होम टेक्सटाइल और दूसरा येन, इनसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू है इनका। आप देखिए कई सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी। बात बेड एंड बाथ लीन्स बनाती है ये कंपनी, उसमें भी इनके जो क्लाइंट्स हैं वो एक से बढ़कर एक क्लाइंट्स है, एक से बढ़कर एक क्लाइंट इनके देखने को मिलेंगे, चाहे वो आईटीसी होटल्स हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, कई सारे क्लाइंट्स इनके हैं। येन में भी आप देखेंगे तो भैया इनके भी देखिए बड़े बड़े रेमंड से लेकर अरविंद से लेकर क्लाइंट देखने को मिलेंगे। और अगेन पेपर और केमिकल में भी इनका बड़ा नाम है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, अभी भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ 5% लोग ही हैं जो आपको कह रहे हैं कि बेच के निकल जाओ। अब देखिए हर क्वार्टर में प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, हर क्वार्टर में, और ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है इस कंपनी की। रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर में तो इस कंपनी ने झंडे गाड़े हैं। आप देखिए 2 बड़े पिलर्स देखने को मिले हैं, जो पिछले 3 क्वार्टर में छोटे छोटे पिलर्स थे, वो इस बार 2 बड़े पिलर्स का रूप ले चुके हैं। मार्च में और बड़े पिलर्स आपको बनते हुए भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि पहले जो था वो बड़े से बड़े ब्रोकरेज हाउस इस कंपनी के बारे में कुछ बताते ही नहीं थे, इसको एनालाइज तक नहीं करते थे, और यही कह देते थे कि भैया हम तो इसको देखते ही नहीं है, हम ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में हम कुछ एनालाइज नहीं करते हैं। लेकिन अब ट्राइडेंट ने पूरा गेम बदल दिया है। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल जितना बड़ा हाउस भी ट्राइडेंट को खरीदने की सलाह दे रहा है, और वो भी 19 रुपए का टारगेट प्राइस बता रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि भैया लोग अब ट्राइडेंट को सीरियसली ले रहे हैं, वरना पहले इवन आप टीवी डिबेट्स में भी देखेंगे तो ट्राइडेंट के बारे में कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब लोग ट्राइडेंट का नाम जप रहे हैं अभी के वक्त में। तो ओवरऑल ट्राइडेंट मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। देखिए ये शेयर जब से 3 रुपए के ऊपर था तब से मैं बाइंग की आपको यहाँ पर एडवाइस दे रहा था। मैंने कहा था कि पेनी स्टॉक में अगर आपकी पहली पसंद कोई शेयर होनी चाहिए तो वो ट्राइडेंट होनी चाहिए। ये मैं आपको पिछले 1 साल से बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी पेनी स्टॉक में खरीदारी करनी है तो ट्राइडेंट एक ऐसा शेयर है जिस पर आपको सबसे पहले खरीदारी करनी है। और अभी ये पेनी स्टॉक रहा नहीं है, अभी तो भैया पेनी स्टॉक की लिस्ट से काफी ऊपर निकल चुका है, लेकिन फिर भी ट्राइडेंट एक अच्छी बाइंग हो सकती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। मैं कहूंगा कि ये वो शेयर है जिसको आप अभी भी आने वाले 4-5 सालों तक अपने पॉकेट में रख के चल सकते हैं। जब भी गिरावट आए तब तब खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं, टुकड़ों में खरीदारी करें, जब भी गिरावट आए खरीदारी करते रहिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, कम से कम 4-5 साल का प्लान लेके चलिए इस कंपनी में। डेफिनेटली फ्यूचर मुझे इसका बेटर लग रहा है। कंपनी की जो प्रोडक्ट है, कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है वो दमदार है। कंपनी डेफिनेटली आने वाले दिनों में और बड़े प्रॉफिट्स और बड़े रेवेन्यूज कमाती हुई देखने को मिल जाएगी। तो बेचने की गलती मत करना, कभी भी गिरावट आए जो जैसे कि अभी चल रही है पिछले 2-3 दिनों से, तो ऐसी गिरावट में पैनिक मत कर जाना। ये मत सोचना कि भैया मुझे प्रॉफिट हो चुका है मैं अब निकल जा रहा हूँ। यहाँ पर बने रहो, यहाँ पर गिरावट आती है तो और ज्यादा क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बेचने की गलती यहाँ पर गलती से भी मत कर लेना। तो बने रहो ट्राइडेंट के साथ।
टारगेट्स और लंबे हैं, मुझे लगता है कि आराम से 20 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल सकता है लॉन्ग टर्म में भी, और इवन उसके बाद और बड़े टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।